हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछला क्लास में लेक्चर ओवरव्यू के अनुसार से हम लोग 3 पॉइंट लिख चुके थे, है ना। फर्स्ट पॉइंट था हमारा एंगल्स, सेकंड था हमारा मेजर ऑफ एन एंगल एंड थर्ड था हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। अब ये 3 टॉपिक के बाद 3 पॉइंट के बाद हमारा कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये 3 पॉइंट के बाद ही क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज 10.1 के बाद जो भी पॉइंट होगा चौथा नंबर का, तो वो हम कब देखेंगे? जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10.1 एक्सरसाइज खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग पॉइंट देखेंगे। 4th नंबर पॉइंट एक्सरसाइज खत्म होगा इसके बाद। मतलब क्या है, मतलब 3 पॉइंट तक जितना भी हम लोग पढ़े ना लेक्चर और रिव्यू के अनुसार से, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल्स, मेजर ऑफ एन एंगल्स एंड थर्ड पॉइंट था टाइप्स ऑफ एंगल। तो हम लोग जितना भी पढ़े अभी तक में जितना क्वेश्चंस बन रहा था वो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 में बन रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट पढ़े तो उसको अच्छा से रिवाइज करने के लिए या फिर डेफिनेशन याद किए उसको अच्छा से, मतलब डेफिनेशन को यूज करने के लिए क्वेश्चंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे अब वो देख लेंगे। और फिर उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो हम लोग एक्सरसाइज 10 पॉइंट एंड होगा, उसके बाद हम लोग चौथा और पाँचवा छठा पॉइंट जितना भी था वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द कम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, है ना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए अच्छा से देखिए, कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो कम्प्लीमेंट आप लोग को लग रहा है कम्प्लीमेंट क्या है, क्योंकि मैंने कम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था पिछला लेक्चर में, लेक्चर ओवरव्यू में हमने क्या बताया था, कम्प्लीमेंट्री एंगल। पर यहाँ क्या है, कम्प्लीमेंट क्या है, कम्प्लीमेंट। और कौन सा एंगल बताते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 90 डिग्री तक में रहता है ना। इसका जो रेंज रहता है 0 से 90 डिग्री तक रहता है। अब एन एंगल विच मेजर लेस देन 90 डिग्री, मतलब इसका जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल का 0 से 90 डिग्री तक में लाई करता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। जो भी 0 से 90 डिग्री तक जो भी वैल्यू रहे रियल नंबर का वो हमारा क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ को पूछ रहे कम्प्लीमेंट पूछ रहे, तो कम्प्लीमेंट क्या है इसके बारे में तो हम लोग नहीं जान रहे थे, तो हम लोग अब यहाँ क्या देख लेते हैं, कम्प्लीमेंट क्या है वो जान लेते हैं, है ना। तो कम्प्लीमेंट क्या है, द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का कम्प्लीमेंट इन मैथमेटिक्स में सेट का कम्प्लीमेंट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जो कि एलिमेंट का कलेक्शन है जो कि नॉट इन द सेट। मतलब क्या है, इसका सेट क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का, कम्प्लीमेंट्री एंगल का सेट क्या है, कहीं भी 0 से 90 डिग्री तक मिला करता था। क्या था, 0 से 90 डिग्री तक में लाई करता था, है ना। 0 to 90 डिग्री में लाई करता था, मतलब 0 से 90 डिग्री तक में लाई करता था। तो इसका सेट क्या हो गया, 0 से 90 डिग्री तक। तो क्या बोला, कम्प्लीमेंट क्या था, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इन मैथमेटिक्स इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट नॉट इन द सेट। मतलब क्या है, सेट में नहीं है, क्या है वो सेट में नहीं है। जैसे कि सपोज दैट हम एक एंगल ले लिए, कितना, x डिग्री का, है ना। क्या किया हम लोग, एक x डिग्री का एंगल ले लिए, है ना, जो कि दो रेज के बीच का जो भी है, दो रेज है, तो ये दोनों में डिफरेंस जो भी है वो एंगल ही है ना। यहाँ से क्या हुआ है, इधर की और बड़ा है। तो हम लोग क्या किए, एक x डिग्री एंगल लिए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट सेट में नहीं है, ये तो जानेंगे ना। और वो खासकर कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम लोग को देखना है, कम्प्लीमेंट पूछ रहा है। अगर सप्लीमेंट रहता तो सप्लीमेंट्री एंगल में देखते हैं। तो इसका क्या है, 0 से 90 डिग्री तक मिला करता है ना, 0 से 90 डिग्री तक मिला करता है। तो क्या बोल रहा है, इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट नॉट इन द सेट, मतलब सेट में नहीं है। तो हम लोग तो x डिग्री ले लिए हैं ना, x डिग्री हम लोग तो ले लिए हैं, मतलब ये सेट में है। अब सेट में कौन नहीं है, पहले तो इसका रेंज है 0 से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तक है। अब x डिग्री जो कि सेट में, हम लोग x डिग्री एक ले लिया एंगल, तो ये हमारा सेट में हुआ। अब सेट में क्या नहीं बचा यहाँ से, मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस x जो भी है ये सेट में नहीं है। मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 20 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेट में नहीं है, कम्प्लीमेंट मतलब तो यही ना हुआ, जो वैल्यू जो एंगल सेट में नहीं है ना, जो एलिमेंट सेट में नहीं है। तो सेट में तो जैसे हम लोग x डिग्री यहाँ लिए थे, तो सेट में क्या नहीं है, 90 डिग्री माइनस x, 90 डिग्री माइनस x डिग्री जो भी है वो सेट में नहीं है। और सेट में क्या है, x डिग्री, क्या है, x डिग्री जो है वो एलिमेंट सेट में है, और जो नहीं है वो क्या है, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। ये हमारा सेट में एलिमेंट जो है 90 डिग्री माइनस x वो सेट में नहीं है ना। और ये जो x डिग्री है वो सेट में है। तो क्या पूछे, कम्प्लीमेंट तो यही ना, जो सेट में नहीं है वो हमको देखना है। तो क्या पूछा है, 20 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री सेट में कौन सा नहीं है वो हमको देखना है ना। 20 डिग्री तो ये दिया वो सेट में होगा, जैसे कि यही मैंने एग्जांपल ले लिया। उसी तरह क्या बोल रहा है, एक 20 डिग्री का है ना। तो हम लोग इधर कुछ देख लेते हैं। मतलब क्या है,
20 डिग्री सेट में है, यहाँ 20 डिग्री का एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्लीमेंट लिखना है, एज ऑफ द फ्लोइंग एंगल है, तो ये एंगल तो गिवन है 20 डिग्री। अब सेट में जो नहीं है उसको ना हमको लेना है, तो सेट में क्या नहीं है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, और एक्स मेरा क्या है 20 डिग्री, तो 90 माइनस एक्स सेट में नहीं है, और ये 20 डिग्री है वो जो एलिमेंट है जो कि सेट में है, और ये एलिमेंट सेट में नहीं है, तो हमारा क्या है 90 माइनस एक्स, तो हमारा एक्स क्या है 20, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 20, क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ये लो, ये 20 डिग्री जो कि सेट में नहीं है वो हम ले लिए, ठीक है ना, वैसा एलिमेंट जो सेट में नहीं है वही कंप्लीमेंट है। अब सेकंड का इसी तरह देख लेते हैं, बस हमको इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, कंप्लीमेंट समझना था, कंप्लीमेंट क्या है वो समझ लेते तो हमारा हम लोग का आंसर आ जाता, मतलब क्वेश्चन बन जाता। अब क्या है सेकंड का 35 डिग्री, मतलब क्या है 35 डिग्री क्या है एक्स का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, अरे यार क्या हो जाएगा 55, हाँ है ना, ये तो 55 का आंसर हो जाएगा सेकंड का। इसी तरह थर्ड का क्या हो जाएगा, इसी तरह हमारा थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड का क्या वैल्यू है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब देख रहे हैं 90 डिग्री तो टोटल होता है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का। अब 90 डिग्री सेट में तो है ही है, जो 90 डिग्री जो एलिमेंट है वो सेट में है, तो 90 माइनस 90 मतलब कुछ भी नहीं है जो कि सेट में नहीं है, कोई ऐसा एंगल जो है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो सेट में नहीं है, सब मतलब 90 डिग्री मतलब पूरा सेट में है, पूरा एलिमेंट सेट में है ना, तो ये पूरा क्या हो गया कम्प्लीमेंट, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हो गया 0 डिग्री। इसी तरह 4 5 आप खुद से बनाइए, आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं 90 माइनस एक्स करना है ना, तो 4 5 आप बनाइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, है ना, इसको आप लोग अच्छा से नोट कीजिए। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स। तो उसमें क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट लिखना था, और इसमें क्या है सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट का क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसी तरह क्या है ना, दो एंगल का सम 80 डिग्री, तो सप्लीमेंट मतलब एक एंगल तो हमारा क्या है 44 डिग्री दिया हुआ है ना, एक एंगल जो कि हमारा 44 है, एक 132 है, एक 138 है ना, तो सेट में क्या नहीं है, मतलब 180 तक में कितना डिग्री और नहीं है ना, वही एलिमेंट नहीं है, तो 180 माइनस 54 हो जाएगा। पहला था कंप्लीमेंट में 90 माइनस एक्स हो रहा था, इसमें 180 माइनस एक्स होगा, तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दो एंगल का सम होता है ना, दो एंगल का सम बोलता है कंप्लीट सप्लीमेंट्री, क्या बोलता है दो एंगल का सम 180 डिग्री, तो हमारा एक एंगल 54 है, तो एक एंगल और क्या रहेगा 180 माइनस 54, एक एंगल यही तो रहेगा ना, मतलब एक एंगल 54 दिया हुआ है और एक और क्या बोल रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे भी देखिएगा तो दो एंगल का सम होता है कितना होता है, लेट सपोज वन एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम एक को x मान लेते हैं, तो 54 प्लस x इजिकल टू 180 करते हैं, है ना, तो x इजिकल कितना हो गया 126। बस फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छा से समझाने के लिए हम लोग उतना एक्सप्लेन में गए थे, और यहाँ देखिए एक और ट्रिक बन रहा है, वहाँ तो पहला ट्रिक बना ही 180 माइनस एक्स, मतलब वही है सेम ही है ना, ये 180 माइनस एक्स इधर जा रहा है, तो बस वही है, तो x इजिकल टू कितना आ गया 126। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा, 132 डिग्री एक सेट में है, और सेट में क्या नहीं है 180 माइनस 132 है ना, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना, ये हो गया अपना आंसर। बस सिंपल आसान क्वेश्चन था, बस सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट के बारे में आपको समझना होगा। देखिए क्या है 138, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा सॉल्व कीजिए, इसका खुद से सॉल्व करके देखिए एक बार, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा 180 माइनस 138 है ना, क्या हो गया 42 डिग्री, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझने के लिए उतना टाइम लगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन सेम था, सब कंप्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट था, बस यहाँ तो सिंपल से बना दिया, बस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को समझने में टाइम लगा था, इसलिए हम लोग थोड़ा उसमें टाइम लगा और इसमें टाइम नहीं लगा, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट कम्प्लीमेंट। तो पहले आपको ये पढ़ना है इफ एन एंगल, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है ना, और नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत का बात है, तो इसलिए पहले इतना पढ़िए इफ एन एंगल,
मतलब एक एंगल है जो कि 28 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। पहले तो एक एंगल है, अब वो एंगल क्या है वो हमको पता नहीं है, और फाइंड इट्स मेजर, तो वो एंगल क्या है वही पूछ रहा है हमको। तो पहले वो एंगल क्या है वो हमको पता नहीं है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल टू बी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग एक्स मान लिए। अब क्या बोल रहा है, एक एंगल है जो कि 28 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। जो एंगल है उसका कम्प्लीमेंट से 28 डिग्री कम है। क्या बोल रहा है, 28 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। जो एंगल है वो अपना खुद का कम्प्लीमेंट से 28 डिग्री कम है। क्या बोला, 28 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। जो ये एंगल है x, जो ये एंगल x है वो अपना खुद का कम्प्लीमेंट से और 28 डिग्री कम है। पहले तो खुद का कम्प्लीमेंट है, उसके बाद 28 डिग्री और कम है, 28 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। वो अपना कम्प्लीमेंट से 28 डिग्री और कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे देन इट्स, पहले तो उसका कम्प्लीमेंट क्या है सो लिखते हैं। इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, बोलो क्या होगा, देन इट्स कम्प्लीमेंट टू बी क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स, है ना, 90 डिग्री माइनस एक्स होगा इसका कम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है, इफ एन एंगल इज 28, तो ये हम लोग तो पढ़ चुके हैं। तो दिया हुआ क्या हुआ है, गिवन द एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट। ठीक है, 28 डिग्री अपना कम्प्लीमेंट से भी 28 डिग्री और कम है। ये जो एंगल है x, जो एक एंगल है, अच्छा से समझिए, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एंगल है x जो कि वो अपना कम्प्लीमेंट से, मतलब x का कम्प्लीमेंट से 28 डिग्री और कम है। तो कैसे लिखेंगे, तो x जो एक एंगल है वो अपना कम्प्लीमेंट से 28 डिग्री और कम है। तो 28 डिग्री हम और कम कर दिए, माइनस कर दिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है ना, ब्रैकेट हटा देते हैं, 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस 28। अब देखिए ये दोनों एक साथ माइनस होगा, और ये माइनस एक्स है जो कि इधर आके प्लस एक्स में गिरेगा, है ना, प्लस एक्स में इधर आके गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2x, तो x प्लस एक्स, है ना, ये माइनस एक्स में है जो कि इधर आके प्लस में गिरेगा, तो प्लस में गिरेगा तो ये x उठा लेगा, है ना, ये x उठाएगा, बोलेगा भाई आ जाओ मेरे साथ, मैं भी तो सेम ही हूँ। तो ये उठाएगा, क्या बोलेगा, x प्लस एक्स, तो हम लोग जोड़ के क्या बन गए 2x, है ना। तो ये 2x है वो अपना पावर दिखाएगा। अब ये जो दोनों है 90 डिग्री में तो 28 कम हो गया। तुम मेरे साथ तो आ रहा है सही है, लेकिन मेरा एंगल्स घटा दे रहा है तुम, है ना, ठीक है, किसी तरफ घटा दिया 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो क्या हो गया 62 डिग्री। अब ये जो बंदा है ये बहुत खुश हो चुका है, क्योंकि बोला कि मैं तो मेरा दोस्त भी एक और बन गया जो कि मेरा ही वेट का या फिर मेरा ही एंगल का है ना। तो ये बंदा खुश हो गया। अब बोला कि ठीक है खुश हो जाओ तुम, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। तब बोला कि 2x 62 डिग्री है, तो यहाँ से x का कितना होगा, तो देखो अब क्या बोल रहा है x कि नहीं यार तुम दो आया तो मेरे घाटा ही था मेरे लिए, है ना, एक x और आया तो मेरे लिए घाटा था, क्योंकि यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होकर कितना हो जा रहा है 31। तो फिर दिक्कत में आ गया बंदा, लेकिन क्या करता, मजबूरी था, 2 को उधर भेजना ही पड़ता, इसलिए 2 को वापस उधर उसको भेजना पड़ा, और x का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ से 31, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चंस अच्छा से समझने का है, अच्छा से देखने का है और अच्छा से पढ़ने का है, तो क्वेश्चंस खुद ब खुद अच्छा समझ में आएगा, और खुद ब खुद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो आंसर भी आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा ट्राई कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा,
है ना, सोचने का क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए समझ के। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ एन एंगल, तो मैंने क्या बताया था, ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले इतना आप नोट कीजिएगा। इफ़ एन एंगल इज, एक एंगल है जो कि 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक स्टेप हमारा ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया। तो हमको निकालना क्या है, ए एक एंगल है। इफ़ एन एंगल जो कि 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। 30 डिग्री पहले तो 30 डिग्री ज़्यादा है, 30 डिग्री ज़्यादा है, इसको हम लोग अलग से नोट करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा तो समझ में आएगा। 30 डिग्री मोर देन मतलब बांट के पढ़ना है। 30 डिग्री मोर देन एक एंगल है जो कि 30 डिग्री मोर देन, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा 30 डिग्री मोर देन मतलब प्लस ही होगा, ये तो दिख रहा है। तो 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट सप्लीमेंट, अपना सप्लीमेंट के हाफ से ज़्यादा है 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमको सिंपल पता चल गया, पिछला ही क्वेश्चन जैसा कुछ है, बस थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया है, सप्लीमेंट कप्लीमेंट कर दिया, हाफ उप कर दिया, हाफ लगा दिया। ठीक है ना, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। लेट द रिक्वायर्ड, हमको चाहिए इफ एन एंगल, जो यहाँ पे एंगल है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल टू बी एक्स, है ना। इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स डिग्री मान लेते हैं एक एंगल को। अब क्या बोला, 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट सप्लीमेंट। तब पहले तो हम लोग सप्लीमेंट लिख लेते हैं, देन इट्स सप्लीमेंट टू बी, क्या होगा, सप्लीमेंट का क्या होता है, 180 होता है। दो एंगल का सम कितना होता है, 180। तो क्या इसका लिखेंगे, 180 माइनस एक्स, है ना। 180 माइनस एक्स लिखेंगे, देन इट सप्लीमेंट टू बी 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट को हम लोग 180 माइनस एक्स लिखते हैं और कंप्लीमेंट को 90 माइनस एक्स, है ना। तो देख लेते हैं 30 डिग्री। अब दिया क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट एन एंगल इज थर्टी डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, अब पहला एंगल है वो लिख लेते हैं जो कि x माने हैं। अब क्या बोला, 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट सप्लीमेंट। 1/2 ऑफ इट सप्लीमेंट, खुद का सप्लीमेंट से हाफ, और उसमें और कितना ज़्यादा है, 30, मतलब 30 डिग्री ज़्यादा है। तो 180 माइनस 1/2 ऑफ इट्स माइनस कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स पहले, और डिवाइड कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 मतलब 1/2 तो इंटू क्या होगा 1/2, है ना। 1/2 तो यही हुआ ना। अब क्या बोला, 30 डिग्री मोर देन, 30 डिग्री ज़्यादा था तो 30 डिग्री ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व कर देना सिर्फ। x इज इक्वल टू ये 1/2 है, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, 180 इंटू 1/2 माइनस एक्स इंटू 1/2, है ना। अब प्लस 30 डिग्री, तो 2 से 180 कितना बार कटेगा, 90 बार में। अब क्या बचा, माइनस एक्स इंटू 1/2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है, ये बंदा जो है x इंटू 1/2 वो माइनस में है, तो ये बंदा के साथ आना चाहेगा, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है, मतलब इसका प्रजाति क्या है, इसका प्रजाति का है ना। तो ये बंदा जो है यहाँ से उठ के आना यहाँ चाहेगा। ठीक है, तो आने देते हैं, हम देखते हैं यहाँ से क्या होता है, आने देते हैं। और हमको यही बंदा का तो वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना। तो ये बंदा इसका प्रजाति का है, तो हम इसको इधर लाते हैं। तो ये माइनस में है, ये बंदा जो है माइनस में है और ये प्लस में है। तो ये बंदा माइनस में है, ये इधर आएगा, इज इक्वल टू के इधर साइड आएगा, ये साइड आएगा। तो ये बंदा जो माइनस था इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, x प्लस x/2, है ना। और ये 90 डिग्री कट के 90 डिग्री बचा था ना,
तो 90 डिग्री। और ये बंदा को तो हम क्या किए हैं, ये बंदा को हम इधर लाए हैं। अब बचा क्या हमारा 30 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कट के बचा और ये प्लस 30 डिग्री, ये कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 120 डिग्री, हाँ है ना 120 डिग्री हो गया। अब x प्लस एक्स बाई 2 इसका सम क्या होगा, आप सोचो, आप सॉल्व करके उसको लिखो। तो इसका सम क्या होगा 3x बाई 2। अब क्या करना है, बस सॉल्व कर देना है। 3 से 10 बार में कट जाएगा और ये 2 है इधर मल्टीप्लाई की ओर जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 20 डिग्री, हाँ है ना। बस सिंपल था, कुछ नहीं था भाई, बस यही चाहिए था हमको। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 20 डिग्री। सो हेंस द रिक्वायर्ड एंगल टू बी x। आपको ऐसे लिख लेना है, हेंस, पिछला क्वेश्चन भी वैसे लिख लीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल टू बी x इज इक्वल टू 20 डिग्री, हाँ है ना। बस सिंपल यही था हमारा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बस ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैंने ये कैसे कैलकुलेशन किया है, सॉल्व किया क्वेश्चंस को। क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप लेक्चर कंप्लीट करके मतलब वीडियो बढ़ा के देखेगा तो फिर यहाँ समझ में नहीं आएगा, हाँ है ना। इसलिए आप इसको पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए या फिर पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद आंसर देखिए, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि रेशियो में बांटा गया है 4:5, मतलब 4:5 का रेशियो में बांटा गया है। अब रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे समझिए रेशियो क्या होता है, रेशियो तो आप लोग को पता होगा, 8 और 7 में भी पढ़े होंगे। तो रेशियो मतलब क्या, 4:5 डिवाइड में बांट रहा है, मतलब क्या है, जैसे समझिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर का एग्जाम्पल लेते हैं, एक डब्बा ही समझिए, ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों का एडअप कितना हो रहा है 4 5। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, जो एंगल है 2 सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है, दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वही तो बोल रहा है। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि रेशियो 4:5 में बांटा है। तो पहला 4 ये हो गया हमारा और दूसरा 5 ये हो गया हमारा। मतलब पहला जो है 4 में बांटा हुआ है, तो हमारा ये हो गया अपना एक डब्बा, ये 2 3 4 ये हो गया। और दूसरा 1 2 3 4 5, मतलब एक पूरा कंटेनर है, समझ लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। मतलब ये टोटल क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, यही तो हो गया ना सप्लीमेंट्री एंगल। समझिए ये पूरा कंटेनर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब क्या बोला 4:5 में बांटा हुआ है, 4:5 में के रेशियो में बांटा गया है। तो हमने 4 डब्बा जो है पहला 4 रेशियो में ले लिया और ये 5 रेशियो, तो ये मेरा बट गया, है ना। तो इसी तरह क्या फाइंड करना है एंगल। तो ये डब्बा का जो एक डब्बा का सब एंगल है वो कितना है, ये तो फाइंड करना है। फाइंड द एंगल मतलब वही एंगल 4:5 में बांटा हुआ है, तो प्रत्येक एंगल कितना डिग्री का होगा, यही तो है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक रेशियो मतलब 4:5 में एक रेशियो हमको चाहिए, वही तो एंगल चाहिए। और फिर पहले हम एक एंगल का निकाल लेंगे एक डब्बा का, तो हमारा फिर धीरे धीरे 9 डब्बा का भी निकल जाएगा, है ना। पहले हम एक डब्बा का निकाल लेंगे, तो फिर 4 से इंटू कर देंगे क्योंकि सब डब्बा तो बराबर है। तो एक डब्बा का वैल्यू हमको चाहिए, तो ये चारों डब्बा का फिर हो गया, तो 4 का हो गया। और उसी तरह इधर का निकल जाएगा 5 से 5 इंटू 1 डब्बा 1 बॉक्स। तो इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा फाइंड द एंगल। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो कितना 4:5 में बांटा गया। तो क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल टू बी 4x। कुछ कोई दिक्कत है क्या, x इंटू कर दिए तो, क्योंकि x हम दोनों एंगल में इंटू करेंगे। एंड सेकेंड एंगल टू बी 5x, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि x इसमें भी मल्टीप्लाई किए हैं, x इसमें भी मल्टीप्लाई किए, क्योंकि दोनों रेशियो में है। क्योंकि हमको तो वैल्यू चाहिए ना एक डब्बा का, तो एक डब्बा वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा ना हमको, इसलिए हम क्या माने फर्स्ट एंगल को 4x एंड सेकेंड एंगल को 5x, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है 180 डिग्री होता है 2 एंगल का सम, तो वही करते हैं। तो वी नो दैट सम ऑफ 2 एंगल इन सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ 2 एंगल इन सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो ये दोनों को हम सम करते हैं, तो 4x प्लस 5x क्या हो गया 180 डिग्री। तो क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री।
तो एक डब्बा का हमारा कितना वैल्यू आ गया 20। तो उसी तरह 4 डब्बा का कितना हो जाएगा 80 और ये 5 डब्बा का कितना हो जाएगा 100। तो एक एंगल जो हम माने थे फर्स्ट एंगल, ये क्या हो गया फर्स्ट एंगल टू बी 4 इंटू एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे 20 डिग्री, और ये सेकेंड एंगल टू बी माने थे 5x। तो यहाँ से एक्स का भी वैल्यू आ चुका है, तो 5 इंटू 20 का वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया। तो देखिए हम थोड़ा लिख के बना देते तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे कहिएगा फिर ऐसे वैसे बता दिए तो फिर नहीं मज़ा आएगा ना, इसलिए आप थोड़ा लिख के बता देता हूँ जिससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग को समझने के लिए, है ना। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। तो फर्स्ट एंगल क्या हो गया 4x है, x का वैल्यू कितना है 20, तो 4 इंटू 20 ये क्या होगा 80 डिग्री। सेकेंड एंगल 5x, 5 इंटू 20 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया 80 एंड 100 डिग्री हमारा आंसर हो गया, है ना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, है ना। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस रेशियो में बांटा गया था, वो आप लोग को अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 48, फाइंड द एंगल। अब ऐसा 2 सप्लीमेंट्री एंगल, पहले सप्लीमेंट्री एंगल का 2 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि एक दूसरे से कितना डिफरेंस है 48 डिग्री का डिफरेंस है, यही बोल रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 48, मतलब 48 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है। ऐसा ही होगा ना 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 48, तो फाइंड द एंगल, तो वो दोनों एंगल्स क्या है। क्वेश्चन तो अच्छा है भाई। तो क्या करते हैं ना, दोनों में 48 का डिफरेंस है, तो लेट सपोज सॉल्यूशन, लेट पहला एंगल कितना मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल टू बी x, है ना। और दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल मान लेते हैं एंड सेकेंड एंगल टू बी कितना, सोचो x प्लस 48, इसी का तो डिफरेंस है ना। सपोज फर्स्ट एंगल x है तो दूसरा एंगल x प्लस 48, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ 48 का, बस। तो सिंपल है ना, अब क्या करना है सॉल्व कर देना, सॉल्व। तो दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल में। तो क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, एक हमारा x हो गया और दूसरा x प्लस 48 डिग्री, बस सिंपल। कितना हो गया 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है 2x और ये 48, ये x जो 2 बंदा था वो एक प्रजाति का था, तो हम लोग ये दोनों को जोड़ दिए एक साथ और प्लस 48 बचा। अब इसका प्रजाति किधर है, इधर है 180, तो इसके साथ हम लोग भेज देते हैं। कितना हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 48, है ना, यही तो होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 180 माइनस 48 130, सोचो कितना होगा, कितना होता है 132, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये तो 2x का वैल्यू है ना, तो x का वैल्यू कितना हो गया 66 डिग्री, है ना। तो दूसरा एंगल कितना है, फर्स्ट एंगल हमारा निकल गया कितना, जो हम लोग फर्स्ट एंगल टू बी x माने थे, तो कितना हो गया फर्स्ट एंगल कितना हो गया x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया 66। तो पहला एंगल कितना हो गया 66 एंड सेकेंड एंगल इज कितना x प्लस 48 माने थे, हाँ है ना। तो x प्लस 48, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस कितना था 48 है, यहाँ क्वेश्चन में बोला था डिफर बाय 48, एक दूसरे से 48 में डिफरेंस है, मतलब जो भी है। तो क्या है सेकेंड एंगल x प्लस 48, तो x कितना है हमारा 66 प्लस 48 कितना हो गया 6 4 10 114, है ना। तो हमारे यहाँ फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या, 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आप ये दोनों को जोड़ के देखिए 180 आता होगा। सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, है ना। हाँ भाई, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट। तो देखिए फिर यहाँ पे आया एन एंगल, तो एक एंगल आया है, तो इसको हम पहले मार्क करते हैं। तो एक एंगल आया है जो कि इक्वल टू है 8 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट, पहले तो इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट। मतलब क्वेश्चन को हम लोग को तोड़ के पढ़ना है, मतलब बांट के, थोड़ा हम पढ़ते हैं, थोड़ा तुम पढ़ो, थोड़ा तुम पढ़ो, मतलब पढ़ तो हम ही रहे बस बांट के पढ़ रहे हैं। एन एंगल इज इक्वल टू, पहले एक एंगल है जो कि इक्वल टू 8 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट, अपना कम्प्लीमेंट से खुद से इक्वल है अपना कम्प्लीमेंट का 8 टाइम। तो पहले हमको क्या करना है, लेट द
रिक्वायर्ड या फिर लेट द एंगल, जो एंगल है लेट द एंगल टू बी एक्स। अब क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट कम्प्लीमेंट, है ना, खुद का कम्प्लीमेंट से 8 टाइम है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या हो गया, देन इट्स कम्प्लीमेंट एंगल टू बी 90 माइनस एक्स। कम्प्लीमेंट तो ये होता है ना 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट होता तो 180 माइनस एक्स होता, कम्प्लीमेंट तो यही तो होता है। अब गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन तो वही दिया हुआ है, छोड़ो गिवन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब क्या फाइंड करना है, हमको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैसे पढ़ के हम लोग को सॉल्व करना है। तो एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट, जो एंगल है उस किसके इक्वल है, 8 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट, मतलब खुद का कम्प्लीमेंट से 8 गुना है। तो वैसा एंगल तो x मान लिया है, और इक्वल टू बोल रहा है 8 टाइम्स खुद का कम्प्लीमेंट, मतलब 90 माइनस एक्स। अरे हाँ है ना, सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है। 8 इंटू 90 कितना हो गया, 90 इंटू 720 माइनस 8x, है ना, सिंपल है ना। तो क्या हुआ 8x और ये x, ये बंदा चाह रहा है कि तुम इधर आ जाओ, है ना, ये तो यही चाह रहा है, क्योंकि तुम मेरा प्रजाति क्या है, तुम मेरा प्रजाति का हो, तो तुम इधर आओ मेरे साथ यार, इसके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है मैं माइनस में हूँ, चलेगा ना। तो बोला चलेगा, मैं तो प्लस में हूँ और तुम माइनस में हो, फिर भी मुझे मंजूर है, क्योंकि तुम मेरा प्रजाति के हो, कुछ तो काम आएगा, कुछ तो काम आओगे कभी भी लाइफ में, है ना। तो क्या करते हैं, x प्लस 8x, इधर जो बंदा में 8x है वो माइनस में है, और वो बंदा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8x दैट इज इक्वल टू 720, है ना। तो क्या हो गया, x प्लस 8x, ये तो 4 है, जल्दी मेरे में जुड़ गया। तो क्या हो गया, 9x इज इक्वल टू 720। अब क्या हो गया, बस 9x इक्वल टू 720, मतलब 80 बार में कटेगा। भाई देखिए ना, 9 8 या 72, 8 बार में कटा, और एक इधर 0 है, वो 0 लगा दिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री। ठीक है, तो अपना x का वैल्यू क्या आ गया, 80 डिग्री, बस सिंपल। तो क्या बोल रहा था, एंगल फाइंड इट डिटरमाइन इट मेजर, तो वही फाइंड करने बोला था x एंगल। तो आंसर यही हो गया, x इक्वल टू, हेंस द एंगल इज एक्स। तो लिख देते हैं थोड़ा सा, हेंस द एंगल इज 80 डिग्री, है ना। बस सिंपल सा फंडा है अपना, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस पढ़ना है, और किस तरह से क्या क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, समझ में आ जाएगा तो फिर तो क्वेश्चंस बन ही जाएगा, और अच्छे से सॉल्व करके आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। बस सिंपल फंडा है अपना, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 14, इसमें ये लेक्चर में क्या हुआ, लेक्चर नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 7 देखें हम लोग। अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 to 14 कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। किसी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करना है ना। तो आप लोग भी एक साथ कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 पहले खुद से सॉल्व कीजिए, और जो नहीं बनता है वो लेक्चर में आके देखिए, है ना, तो आपको अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो फिर थैंक यू।